अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, आज नासिर और जुनैद को 68 रोज़ हो चुके हैं, 2 महीना 8 दिन। और जो आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया, जो सरकारी आतंकवादी हैं, बजरंग दल की जो गैंग है, इन आतंकवादियों ने मेरे दोनों भाइयों को 15 फरवरी और 14 फरवरी के बीच गोपालगढ़ के अंतर्गत एरिया पीरू का जूतरी के गांव से रात में उठाकर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर गोतस्करी के और दोनों को सीआईए फिरोजपुर झिरका में ले जाकर अधमरा कर दिया। और उसके बाद सीआईए फिरोजपुर झिरका ने बजरंग दल के आतंकियों से कह दिया, क्योंकि इनकी रली मिली भगत थी सीआईए वालों की और इनकी, क्योंकि सीआईए वाले भी बराबर के आतंकी हैं इस काम को कराने में। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के इशारे पर इनको लोहारू के जंगल में जाके जलाया गया, जहाँ के गोगी पकड़े गए हैं और मोनू राणा भिवानी लोहारू के रहने वाले थे, जो अभी 2 मुलजिम पकड़े पुलिस ने। तो मेरा कहना यह है कि इन आतंकवादियों का अभी तक इनकाउंटर नहीं किया गया। इनकाउंटर तो दूर की बात, अभी तक इन आतंकवादियों को पकड़ा भी नहीं गया। जो मोनू मानेसर ओरिजिनल आतंकवादी है, जो अमित शाह जी के साथ में बैठकर फोटो खिंचवाता है और जो स्पेशल स्टाफ फोर्स के नाम से हरियाणा के अंदर एक बजट और बिल पास किया गया था, यानी कि उसके आतंक और डर की वजह से, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक डर और भय पैदा हो जाए और इस हिसाब से हम इन लोगों को टॉर्चर कर सके मुसलमानों को। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला 2 महीने पहले नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया गया बजरंग दल के आतंकवादियों द्वारा, और अब उसके बाद में इन्हीं आतंकवादियों ने मुस्लिम नाम को टारगेट करके, सिर्फ दाढ़ी और टोपी वाले के नाम पे, सफेद लिबास और इस्लाम को मानने वालों के नाम पर, इन्हीं आतंकवादियों ने अतीक अहमद का बेटा अगर कसूरवार था, केसवार था, तो उसके लिए भारत की कोर्ट है, संविधान है, कचहरी है और पुलिस प्रशासन है, सुप्रीम कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, लोअर कोर्ट है और देश की सबसे बड़ी कोर्ट जो न्यायालय है दिल्ली के अंदर है, कैपिटल में। अगर सजा देनी थी तो कोर्ट को सजा देनी थी, कानून को सजा देनी थी, लेकिन इन आतंकवादियों का कोई हक नहीं बनता किसी भी मुसलमान के ऊपर हाथ लगाने का, चाहे कोई गोतस्करी का मुलजिम हो या कोई रैप पीड़ित कांड का मुलजिम हो। पुलिस कार्रवाई कर सकती है और जो भी मुलजिम हो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है, जिस तरीके से तुमने अतीक अहमद और उसके बेटों को टारगेट करने के बाद में उसके दोनों भाई अतीक और अशरफ को एक हथकड़ी में जकड़ देना और फिर पुलिस की कस्टडी में उन गुंडों को जो योगी आदित्यनाथ ने भेजे थे। भाई, ये योगी आदित्यनाथ खुद भी मुलजिम है, सबसे बड़ा गुंडा ये है। एक मुख्यमंत्री बन गया तो क्या तेरे ऊपर से पाप का घड़ा धुल जाएगा? क्या ये गुंडागिरी तेरे ऊपर से खत्म हो जाएगी? क्या मौलानाओं का लिबास पहनने से या भगवत चोला पहनने से या साधु संत का लिबास पहनने से तेरी गुंडागिरी खत्म हो जाएगी? तो जिस तरीके से भी मुसलमानों को टारगेट करा रहा है और जिस तरीके से भय और खौफ का डर इनके अंदर पैदा करने की सोचता है, क्या कल को तुझे मौत नहीं आएगी? याद रखना जालिम, फिरऔन इस दुनिया के अंदर इतना बड़ा जालिम बादशाह था जो अपने आप से लोगों को खुदा कहलवाता था और फिर रात में जाके अल्लाह के सामने जंगल में जाके रोता था और ये कहता था, मेरे मौला, अल्लाह तो तू ही है, करने वाला तो तू ही है, मैं तो दुनिया को बेवकूफ बना रहा हूँ और तू खुल्लम खुल्ला टारगेट कर रहा है मुसलमानों को। याद रखना, ये हुकूमत आज है, कल नहीं रहेगी तेरे पास में। जिस तरीके से तू टॉर्चर कर रहा है ना, मुसलमानों ने हुकूमत की 900 बरस दुनिया के ऊपर, लेकिन मुसलमानों ने किसी को टॉर्चर नहीं किया। मेरे आका जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से नहीं कहा कि तुम डर और खौफ पैदा करके किसी को इस्लाम के लिए कलमा पढ़ाओ, तुम किसी को मुसलमान करने पर आमादा करो, लेकिन तुम तो खुल्लम खुल्ला आतंकवाद फैला रहे हो। राम ने कहाँ कहा किसी की नाजायज हत्या करो? कहाँ कहा राम ने? कहाँ गीता में लिख रहा है? कहाँ मनुष्य में लिख रहा है? हैं? वेद में लिख रहा है? कहाँ लिख रहा है मुझे बताइए? रामायण में लिख रहा है? कहाँ लिख रहा है? तुम तो खुलेआम यहूदियों की नस्ल में से हो। इसीलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, हमें डराना बंद कर दो। हम कुरान पढ़ने वाले हैं, अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हैं। जालिमों, हम नहीं डरते मौत से, क्योंकि मौत से हम नहीं डरते। मौत से तो वो डरते हैं जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन ना हो। हम तो अल्लाह और उसके रसूल की किताब को पढ़ने वाले हैं, कुरान को पढ़ने वाले। कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत,
मौत का मजा हर नफ्स को चखना पड़ेगा, हर जानदार चीज को चखना पड़ेगा। तुम सोच रहे हो हम सत्ता में बैठे हैं, आज रहोगे कल नहीं रहोगे, फिर तुम्हारा भी एंड बुरा आएगा अगर तुम इसी तरीके से जुल्म ढाओगे।